योर आईज मम्मा, जोर जोर से बोलो, वैसे आप बहुत तेज बोलते हो। Open your eyes, Mama. हाँ। They will soon begin. Open your eyes, Mama. I want to look in. Yesterday, dear Mama. Out. थोड़ा नीचे रखोगे ना बेटी, ऐसे। Out of your eyes. Peep, peep. पीप्ड। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी। गाइज़ कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और गाइज़ अभी टाइम हो रहा है सुबह ब्रेकफास्ट का। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, तो अजवाइन वाले पराठे और चाय का सोचा कि बना लेते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और पापा को जल्दी भूख लगती है। तो अभी लगभग 9:30 हो रहा है। पापा डाइनिंग पर बैठे हैं खाने के लिए, तो गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। ये लो ब्रेकफास्ट तीनों का, खा लो प्यारू। गाइस आज बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है। खा लो ब्रेकफास्ट, चलो। गाइस टाइम हो रहा है लगभग 11:30 के करीब। हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि वही पढ़ा रहे थे सुबह से। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो मैंने कहा कि लाओ मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि उनको बेटे के स्कूल भी जाना है, तो पढ़ाई चल रही है। ये कौन सा गेम है डीनो? ये कीड़ों वाला तो मैंने पहली बार देखा है। क्या है ये फिर? है डीनो? पढ़ाई लिखाई हो गई? ओहो इतना बड़ा! मारो मारो मारो। ये खा लेता है क्या? ट्राई दोबारा करना पड़ेगा। स्कूल जा रहे हैं, वाह खूब एंजॉय करना, कोई कसर मत छोड़ना एंजॉयमेंट में। क्या करना है? आया होगा तो पापा को ले जाएंगे हम लोग। जाओ। क्या नहीं बता पाएंगे? हाँ हाँ बता देंगे, जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस सुबह से मैंने आपका वेलकम इसीलिए नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था शाम को ही करेंगे डायरेक्ट। आज सुबह से वेलकम ही नहीं हुआ? नहीं। और गाइस आज ये स्कूल गए थे बेटू के, कुछ काम था फीस से रिलेटेड कुछ, तो वो सब पूरा करने गए थे फॉर्मेलिटी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट, थोड़ा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बिग बाजार या कहीं अदर जगह? देखते हैं कहाँ यार। हेलो हाय कुछ करेंगे आप? बच्चों को तो हेलो, बच्चों को तो अलाउड नहीं है, तो बेटू को बच्चों को भी तो अलाउड नहीं है। बच्चों को और 60 से ऊपर के लोगों को अलाउड नहीं था, तो बेटू को और उनके मतलब उनकी अम्मा भी नहीं आ पाई इस चक्कर में। नहीं तो मम्मी से कहा था मम्मी चलो, तो मम्मी ने बोला कि नहीं हमको परमिशन नहीं होगी अंदर जाने की। तो इसलिए मैं और हस्बैंड जा रहे हैं शॉपिंग करने। दरअसल कुछ खाने पीने का चीज़ ख़त्म हो गया था, जैसे कि ये मैगी वगैरह, ओट्स वगैरह, ये बेटू खाता है ये चीज़ें, और मैगी वगैरह तो मैं खाती हूँ। तो सोचा बिग बाज़ार चलते हैं, वहीं से ले लेंगे। मैगी तो बहुत जैसे वो नहीं तो वो नहीं खाता, मैं तो मैगी खाती हूँ ना। और गाइस आज मैंने हेड बाथ लिया था ना, तो मेरे बाल मैंने ना मतलब बनाए नहीं, ऐसे ही क्लिप लगा लिया ना, तो ये वो उसी शेप में सूख गए, तो अजीब सा हो गया हिसाब किताब। कोई बात नहीं, वो तो कोई नहीं देख रहा है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, और अगर कोई देखे भी तो ये मत सोचना कि मतलब मेरी शक्ल कुछ अजीब लग रही है, क्योंकि अब मेरा कोई दोष नहीं है उसमें, वो ऐसे कैसे ही हो गए हैं। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। थोड़ा तो अच्छा लग रहा है बाहर, क्योंकि हर वक्त घर में बंद रहने से भी ना अजीब सा लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या समय है। तेरा मास्क है? ये रहा ना मेरे पास है। सबसे बड़ी बात, मास्क मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है। तो गाइस कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या ज़माना और क्या टाइम आ गया है मेरा नहीं तो सबका ही, कि अभी इस समय देखिए बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बेटे की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ठीक है, सबके बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, मेरे बेटे की भी चल रही है। लेकिन हम कहीं जा नहीं सकते हैं, नहीं तो उस समय ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आप कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने, वहाँ से भी आप बच्चों को होमवर्क करा सकते हैं, सब हो सकता है।
तो मेरे को बहुत मन करता है कि मैं मेरे मायके साइड में कहीं जाऊँ। बहुत जगह है जाने के लिए, मथुरा, आगरा, मतलब मथुरा, दिल्ली। आगरा में ही बस मेरे मायके के सिर्फ मेरे ताऊ जी रहते थे, अब तो मेरे ताऊ जी भी नहीं रहे, जिनके घर पे मेरी इंगेजमेंट हुई थी। वो भी, उनके भी शायद 6 महीने लगभग 8 महीने हो गए, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब टाइम हो गया होगा, 8 ही हुए होंगे और क्या होगा, शायद ममता की शादी से पहले की बात है। तो उनके मतलब मेरे कज़न हैं 2, बट पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अजीब लगता है उनको भैया से मिलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है क्या कैसे उनसे बात करी जाए, क्योंकि मेरी ताई जो थी वो बहुत पहले, लगभग 15 साल पहले वो चली गई, अब ताऊ जी भी चले गए। तो मुझे मेरे जो भैया लोग हैं वो मेरी इनफैक्ट इंगेजमेंट के टाइम पे, मतलब जब मेरी फ़र्स्ट टाइम इनसे मीटिंग यहाँ पे हुई थी आगरा में, तो भैया दोनों मेरे साथ थे, जहाँ हम लोग गए थे पार्क में देखने के लिए इनको। तो मेरे मायके वाला यहाँ आगरा में कोई नहीं है, सिवाय उनके और कोई भी नहीं है। लेकिन आगरा से हट के जैसे कि मथुरा और इस साइड में, गांव साइड में, दिल्ली, बहुत लोग हैं मायके के। लेकिन कोरोना चल रहा है करके कहीं जा नहीं पाते हैं। नानी से तो उस दिन इसलिए मिल के आ गए थे क्योंकि लोकल का मामला था और नानी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर उनको भी लगता है मेरे से मिलने की। तो ऊपर से अब इतने दिन हो गए, 7-8 महीने पहले उन्होंने हमको देखा था, तो मैंने कहा चलते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, नानी से तो मिल ही आते हैं। लेकिन अब है ये है कि कभी कभी थोड़ा बहुत बाहर निकलने को मिलता है तो ठीक है, वरना तो इंसान पागल ही हो जाएगा घर के अंदर। नहीं काम है तो निकलना तो पड़ेगा यार। अब कब तक नहीं निकलोगे, 3-4 महीने हो गए ना, ये सब चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है ना, कब तक नहीं निकलोगे यार। थोड़ा बहुत अभी वैसे कपड़े वगैरह बहुत हैं बेटे के पास, इनके मेरे पास, लेकिन अभी ये फिलहाल इनको बिग बाजार से अपने लिए कुछ कॉटन के कुर्ते चाहिए यार, क्योंकि इनको टी शर्ट में गर्मी लग रही है, जबकि वो टी शर्ट्स बहुत लाइट वेट है और बहुत पतली सी हैं, लेकिन फिर भी लगती है क्योंकि मे बी उसका कपड़ा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो अब जा रहे हैं कॉटन का कुर्ता लाने के लिए, पापा के लिए और अपने लिए, और बेटे के लिए भी देखेंगे, उसके लिए जूते चप्पल वगैरह लेने। और गाइस मेरे पास भी बहुत कपड़े हैं, पर पता नहीं अगर देखेंगे वहाँ पे थोड़े बहुत बिल्कुल कॉटन के कुर्ते मिलेंगे तो ले लूँगी मैं भी। वैसे तो मैं बहुत ही पछताती हूँ कपड़े लेके, क्योंकि बहुत भंडार हुआ जा रहा है। अरे तो ज़रूरत की चीज़ लो ना, फालतू में क्यों लो। और गाइस इतना बुरा टाइम चल रहा है कि बाहर आते हैं कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कुछ नहीं। ये तो है। यहाँ पे एक पंच शेक पड़ेगा, जाओ बस ऐम ही लौट आओ। यहाँ पे एक पंच शेक पड़ेगा फेवरेट। नहीं तो गाइस मैं पहले बाहर निकलती थी ना, बिना वो पंच शेक पिए और छोले कुलचे खाए बिना घर नहीं लौटती थी, या मोमोज वगैरह। और अब कुछ भी नहीं खा सकते ना कुछ पी सकते हैं। चलिए गाइस चलते हैं बिग बाजार, फिर वहीं मिलते हैं आपसे। गाइस आगरा में आके मैंने पहली बार मास्क लगाया है। हम जा रहे हैं बिग बाजार में, एंटर करेंगे। गाइस जब हम लोग अंदर पहुँचे ना, वहाँ म्यूज़िक चल रहा था। दरअसल मैंने बहुत सारी बातें कर डाली, उसके बाद ध्यान दिया कि म्यूज़िक चल रहा है, इसलिए मैंने कहा चलिए बाद में वॉइस ओवर करेंगे। अभी मेरी हस्बैंड की यही बात चल रही है कि बहुत ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है बिग बाज़ार। बस मुश्किल से वहाँ पे 20-22 लोग नज़र आ रहे थे टोटल। तो अभी हस्बैंड अपने लिए कुर्ता वगैरह पसंद कर रहे हैं कॉटन का। उनको बस घर में पहनने के कपड़े हैं जो कम पड़ रहे हैं इस समय गर्मी की वजह से, तो वो अपना ढूंढ रहे हैं अभी। देखिए कुर्ते ढूंढ रहे हैं, गर्मी का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ म्यूज़िक चल रहा है, किसी भी वक्त म्यूट करना पड़ेगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। लार्ज गाइस बेचारे इनको मिल ही नहीं रहा इनके साइज़ का। देखो ये कौन सा सतरंगी कलर मिला है। गाइस न चाहते हुए भी मेरी
मेरा दिल आ रहे थे इन कुर्तों वगैरह पे, पर मैंने अपने मन को समझाया कि अरे यार बहुत कपड़े हो गए हैं, उनको रखने की जगह नहीं है घर में। कितने सारे तो कपड़े ऐसे मेरे घर में अभी निकले हैं जो मैंने कभी पहने नहीं थे और मुझे याद ही नहीं मैंने कब लिए। तो गैस इसलिए मैंने कसम खाई थी मैं कोई कुर्ता नहीं लूँगी, पर फिर भी मैंने कहा देखने में क्या जा रहा है, देख लिया, इसलिए मेरा मन उदास भी है। पर अब घूम के देख रहे हैं हम लोग कि सब खाली है यहाँ, खाने पीने के तो आइटम बिल्कुल हैं ही नहीं। थोड़ा स्नैक वगैरह थोड़ा मिल जाए, मैंने सोचा था, वो भी हमारे मन का कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत ले लिया। अब लेना तो था ही कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती, तो थोड़ा बहुत ले लिया कुछ। और गाइस मेरे फेस पे मास्क लगा हुआ है, पर फिर भी मैंने ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है उसको, क्योंकि ज़रा से भी इधर से उधर से कहीं से कोरोना नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने पूरा टाइम अपने फेस के ऊपर हाथ रख के रखा था, क्योंकि इट्स टू रिस्की। शॉर्ट क्या इतना बड़ा पैकेट है, उससे बड़ा डेट देखो, बड़ा देखो, थोड़ा डेट ना निकल गई हो। चॉकलेट वाला लेगा या क्रीमी? ये चॉकलेट तो वाला बिस्किट लेगा। है, बिस्किट नहीं है वो, क्रीमी वेफर। ये बिस्किट है भाई। सुनो तो इसको डाल लेते हैं ना, इसमें दो फ्लेवर्स भी हैं। पर ये फ्लेवर अगर उसने खाया नहीं तो कौन खाएगा? मैं स्ट्रॉबेरी तो मेरे को पसंद है, रख लो। वो अच्छी नहीं होती है, टेस्ट नहीं अच्छा होता इसका। वो अच्छी कौन सी होती है? कभी कभी मैं घर में बना दूँ वो अच्छी होती है। चलो आ जाओ। पीस बास्केट रोज कौन बनाएगा, इसलिए होती है ना ये। तो टेक वन इफ यू वांट। शॉपिंग हो गई है, घर जा रहे हैं वापस। हस्बैंड बिलिंग करा रहे हैं। शॉपिंग हो गई है, घर जा रहे हैं वापस। कुछ खाना पीना तो है नहीं, तो सीधा घर ही जा रहे हैं। एक चीज दिखाऊं? छिपकली दिखा रहा था। इंसानों को आना अलाउड तो है नहीं, छिपकली तो घूमेंगी ही मॉल में। सही बात। यहीं पे मैकडी है, पर हम कुछ नहीं खाएंगे, हम तो बस यूं ही निकल जाएंगे। ये क्या राखियाँ लटकी हैं? मेरे ख्याल से रक्षाबंधन थीम बना रखा है। हाँ वही राखी का ही कुछ थीम लग रहा है। लोगों को कितनी देखो अभी भी पड़ी हुई है खाने की, बिना खाए मानेंगे नहीं। यहाँ से थे गए, यहाँ से थे निकले, पता नहीं कहाँ से थे, घूम के आए हैं। नीचे निकले थे अंडरग्राउंड होके। चलो, मास्क पहनने की आदत नहीं है, सांस नहीं आ रही थी, पर हम बाहर आ गए हैं और लोगों से डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं, इसलिए निकाल लिया है। फ़ायदा उठा लिया है, वरना अंदर तो पॉसिबल था नहीं। चलिए गाइस, बैठते हैं कार में।
गाइस अब हम बात कर सकते हैं। ये लो थोड़ा सा सैनिटाइजर पियेंगे। यहाँ पे जो कोरोना फैला है ना, थोड़ा बहुत अंदर के भी कोरोना मरना चाहिए। मैंने तो अंदर दोनों बार किया। मैंने दरअसल वहाँ पे बाहर किया था? हाँ, मैं निकलने से पहले करके आई थी हैंड सैनिटाइज। अभी हमें चलना है। तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं घर तो नहीं जा रहे हैं। अरे अभी शूज उधर देखने हाँ, चले। बेटे के शूज चप्पल वहाँ कुछ नहीं, दरअसल वहाँ कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। मैगी वगैरह कुछ नहीं थी। मेरे को मजबूरी में yippee विप्पी लेना पड़ा, जबकि मैं वो नहीं खाती हूँ, फिर भी लेना पड़ा। था ही नहीं यार, उजड़ा हुआ था पूरा हाँ, मार्केट। और कोरोना ने सब रेड मार दिए, सब रेड मार दिए। तो गैस अब जा रहे हैं बेटी के लिए शूज लेने। सामने पता है सनसेट होने वाला है, लेकिन आपको शायद नजर आए कि ना आए पता नहीं। दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है, बिंदी जैसा सूरज, बिंदा लग रहा है। वहाँ सनसेट होने वाला है। ऐसा लग रहा है सनसेट पता है किसके, बिल्डिंग के पीछे हो गया। ये वो जगह ना यही गाइस, यही है वो व्हाट वाज दैट, क्या था? पंच शेक गाइस, यही था। लेकिन आज ऐसे बिल्कुल नहीं पीवेंगे। फिर भी लोग खड़े हैं वहाँ पे। तो वहाँ तो वो मैकडी में भी नहीं देखे थे बच्चे, मान ही नहीं रहे, पार्टी करेंगे। पीने वाले फिर भी खड़े हैं। पंच शेक। यस गाइस, बाहर बहुत गर्मी है। हस्बैंड उतर के गए हैं चेक करने के लिए कि वो शॉप वगैरह बंद ना हो, या फिर जूते वगैरह वहाँ पे हैं या फिर ख़त्म हो गए, यही देखने गए। क्योंकि मैंने कहा भैया बाहर गर्मी है, फालतू में तो कार से निकलूंगी नहीं। पता चला वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, वापस लौट के आओ। तो मैंने उनसे कहा जैसे ही मिले ना तो मेरे को कॉल कर देना, 80 आ जाएंगे। गाइस मेरे सामने एक जूस वाला खड़ा है, पीन दा मन कर रहा सी, बट पियेंगे नहीं, 80 नहीं पीवेंगे, मरना थोड़ा ना कोरोना से। क्या करूं, बट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है देखने में। हाय इतने सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं यहाँ। डिलीशियस तो खैर नहीं लग रहा है, बट मन तो कर ही रहा है, क्योंकि जूस असी कब से नहीं पिए हैं। की करा दिस कोरोना नो, क्या ही करें, क्या ही बताएं। चलिए गाइस देखते हैं ज़रा बेटे के जूते चप्पल कुछ मिल जाए। क्योंकि वहाँ भी मैंने अपने लिए कपड़े चेक किए थे, वो सब वही फुल स्लीव वाले हैं या फिर बिल्कुल स्लीवलेस है। दैट टू वो छोटे छोटे कुर्ते। अब मैं घर पे थोड़ा ना वो पहनूँगा। और मुझे मेन गर्मी तो दिन में ही लगती है। रात में तो एसी में सोती हूँ तो कुछ गर्मी नहीं लगती, बट दिन में तो किचन में जाना, बाथरूम साइड जाना, आंगन में जाना, गर्मी लगती है। और मम्मी पापा के सामने थोड़ा ना पहनूँगा कपड़े वैसे। मेन तो उसी का था, लेकिन नहीं मिला तो मैं चली आई। बस हस्बैंड ने 2 कुर्ते लिए हैं अपने लिए कॉटन के, और पापा के साइज़ के मिले नहीं, तो फिर ऐसे ही आ गए हम लोग मन मार के। और बेटे के पास जो टी शर्ट्स वो पहनता है वैसी ही टी शर्ट्स मिल रही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो सोचा था उसके लिए वैसी कॉटन वाली जो होती है ना, बिल्कुल जो एकदम हल्का सा कपड़ा होता है, बट वैसे साइज़ की बच्चों के साइज़ की थी नहीं। और गैस थोड़ा बहुत ही खाने का सामान लिया, नहीं तो बहुत सारा लेती हूँ, बट आज नहीं ले पाई क्योंकि था ही नहीं कुछ, पूरा खाली पड़ा। इस वाले भैया क्या करें, बट बाहर निकलना मौत को बुलाना। अरे यार फिर भी अभी ठीक है, फिर भी कुछ ठीक है। 1 महीने पहले और ज़्यादा बुरी हालत थी मालूम। बेटू का चप्पल जूते मिल गए हैं। अब शॉप्स वगैरह सब बंद हो रही हैं। उन लोग को चालान कट जाता अगर वो लोग 7 बजे तक बंद ना करे, नहीं तो कुछ और भी देख लेते। भगा दिया, लेकिन मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ कार में, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना। तो ये भी आ गए। क्या 7 बज गए, ऐसे भड़बड़ा के बंद कर रहे हैं कि चालान कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब डर रहे हैं। एकदम सारे शटर डाउन हो गए। चलो ठीक है, चलते हम भी। कुछ पिए बिना कुछ खाए दोबारा जा रहे हैं घर वापस। खाने पीने का तो स्कोप ही नहीं है अभी, खाना पीना तो सोचो ही मत। ये चीज़ मेरे को ज़िंदगी में इतनी अधूरी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि यही तो एक चीज़ थी जो चीज़ हम कभी मिस नहीं करते थे करना। बाहर निकलो तो खाओ पियो ज़रूर, चाहे 5 मिनट का रास्ता हो तुम्हारे, लेकिन फिर भी रास्ते में नहीं भूख लगी, चिप्स वगैरह चाहिए। लगा ले यार। पर अब कुछ नहीं होता। गैस अंदर बेल्ट लगा लेती हैं। पता चला हमारा भी चालान कट गया।
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वो वाला हाँ नहीं हिसाब। तो खाया कुछ है ना ऐसे, खाया पिया खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, वही है, कहावत है। वही है। चलिए गैस चलते हैं घर वापस। कुछ ज़्यादा ले ही नहीं पाए खाने पीने का, थोड़ा बहुत बेटे के जूते मेन थे वो ले लिए, चप्पल मेन थी वो ले ली, सोचा था सैंडल भी ले ले पर उन लोगों को बंद करने की पड़ी हुई थी। तो गैस मेन बेटे का ही था, उनका जूते चप्पल मिल गए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। जा रहे हैं घर उदास, क्योंकि घर में मन नहीं लगता साहब, और फिर जाना पड़ रहा है। Layers gonna come. The birds have just begun. गाइस घर आ गई हूँ मैं, बहुत थकान हो रही है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और एक चाय और पियेंगे। जाने से पहले पी थी पर अब फिर पियेंगे। वाली उस पे पहुंचे ना। अरे मम्मी चप्पल जूते सब हैं दिखा रहे इतना हैं। अच्छा तो लाए हैं हम आपके लिए चॉकलेट का, फिर भी कुछ नहीं है। अरे बिग बाजार पूरा खाली था, मान ही नहीं रहा है। चलिए गाइस ये व्लॉग में एंड कर रही हूँ, मेरा बेटा लड़ रहा है, इसको मुझे मनाना है अभी, क्या लाए क्या नहीं लाए कल दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।